प्यारे बच्चों, अभी हम चर्चा कर रहे हैं कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल हैं उनके कार्यों को। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो और डाला है, ये हमारा तीसरा पार्ट है और इसमें हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। देखिए, जब सबसे पहले कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कुछ दिनों के लिए सर जॉन मैकफर्सन आए। सर जॉन मैकफर्सन बस 6-7 महीनों के लिए ये थे और ये टेम्परेरी थे, मतलब ये अस्थाई गवर्नर जनरल नहीं थे, बस कुछ दिनों के लिए चले गए। तो इनका कोई खास इतिहास नहीं है। इसके बाद जो अपॉइंट हुआ वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक ये था और उसके बाद फिर एक बार इसकी पोस्टिंग हुई थी। तो अब देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके कार्यों को कोशिश करेंगे कि याद भी हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, नाम से ही पता चलता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसको कर लीजिए काना। काना, ये काना था इसलिए बड़ा चतुर था। कॉर्नवालिस काना था इसलिए बड़ा चतुर था। तो चतुराई क्या किया इसने, ये आते ही जिले का अधिकार किसको दे दिया, कलेक्टर को दे दिया। ध्यान रखिएगा, कलेक्टर अंग्रेज ही होते थे, अधिकतर कलेक्टर अंग्रेज ही अपॉइंट होते थे। तो इसकी चतुराई यहीं से शुरू होती है। अभी हम आगे इसमें बताएंगे क्यों ऐसा होता था। तो बहुत चतुर था इसलिए जिले का जो अधिकार था, पावर था, कलेक्टरों को दे दिया और अक्सर वो अंग्रेज हुआ करते थे तो वो उसके फेवर में वर्क करेंगे ही। फिर इसने एक और काम किया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो अदालतें खुलवाई, तो अदालत एक जगह रहती थी और दूर दराज के लोग अपनी बातों को, या दूर दराज के कोई आपराधिक केस होते थे, दीवानी फौजदारी, तो लोग कचहरी तक पहुंच ही नहीं पाते थे। तो इसने जो है, भाई काना था, चतुर था, इसने भ्रमणशील अदालतें बनवाई। उसमें जज, वकील सब ऐसे गांव-गांव तक, जिलों में घूमा करते थे और रास्ते में जो मुकदमे पड़े वहीं सुन के वहीं फैसला कर दिया करते थे। तो इसने भ्रमणशील अदालतें शुरू करवाई। एक तीसरा काम किया, कोडिंग किया पदों का। पोस्ट जो होते थे, पदों का इसको कहते हैं कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड, एक कोड बनवाया जिसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया, किस पद के व्यक्ति का काम क्या होगा। तो अधीनस्थों के कार्य का बंटवारा हो गया। इसके बाद देखिए एक काम और किया, जमींदारों के पावर को छीन लिया। क्या पावर थी, जमींदारों को पुलिस का अधिकार दिया जाता था। पहले पुलिस का अधिकार था, यानी आसपास जो विवाद वगैरह होते थे उसको जमींदार लोग वहीं निपटारा करवा दिया करते थे और दोषी को सजा भी दे देते थे। इसने क्या किया, जमींदारों से जो पुलिस अधिकार होता छीन लिया, यानी जमींदार के पास में पावर नाम की चीज ही नहीं रह जाए जिससे जनता जमींदारों से इनकी इज्जत सम्मान खत्म हो जाए। इसके बाद फिर क्या काम किया,
जब पुलिस अधिकार जमींदारों से खत्म किया तो इसने जिलों जिलों में पुलिस थाना शुरू किया। अब सरकारी पुलिस अपना नियुक्ति पुलिस थाना और उसका इंचार्ज दरोगा को बनाया गया। आप जानते हैं दरोगा जी पावर के नाम पे सबसे बड़े पावरफुल व्यक्ति दरोगा जी आज भी माने जाते हैं। डीएम एसपी वो अपने पोस्ट का रुआब इतना नहीं झाड़ते जितना दरोगा जी आम जनता पे झाड़ा करते हैं। तो दरोगा को उसने इंचार्ज बना दिया, जिलों जिलों में पुलिस थाना खुलवाना शुरू किया। एक काम और किया, देखिए जो कंपनी के कर्मचारी होते थे वो उनके पास जब पैसा आता था या जो कंपनी के माल वाल बनते थे तो उसको वो लोग व्यक्तिगत रूप से अपना व्यापार शुरू कर देते थे, अपना माल बिकवाने लगते थे। इसने सोचा कि जो है अगर ये लोग अपना अपना व्यापार करेंगे तो इनके पास पैसा बहुत होगा। तो इसने क्या किया, कंपनी कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पे प्रतिबंध लगा दिया, यानी जो कर्मचारी होगा वो व्यक्तिगत रूप से अपना व्यापार नहीं कर सकता। इसके बाद फिर क्या हुआ, देखिए ध्यान से, सेना में सूबेदार से ऊंची पोस्ट भारतीयों को नहीं दी जाती थी। ये उसकी पॉलिसी थी, नीतियां थी उसकी। सूबेदार से ऊंचे पोस्ट पे भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी। और जब प्रशासनिक सेवा में मैक्सिमम छोटे पदों पे नियुक्ति हो जाती थी। अमीन, डिप्टी कलेक्टर तक लोग पहुंच जाते थे। डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पोस्ट नहीं दिया जाता था, यानी डिप्टी कलेक्टर तो बन जाते थे लोग लेकिन कलेक्टर नहीं बन सकते थे भारतीय। ये कॉर्नवालिस की चतुर नीतियां थी कि भारतीयों को ऊंचे पोस्टों पे ना बिठाया जाए। इसके बाद क्या हुआ, इसने एक राजस्व वसूली का एक बड़ा जबरदस्त फार्मूला निकाला। उसको नाम दिया गया अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली। इसमें क्या हुआ, जमींदार लोग राजस्व वसूली जो भी करते थे उस राजस्व वसूली का 90% हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था और 10% हिस्सा ही जमींदार अपने पास रखता था। इससे अब जमींदार जनता के बीच में जबरदस्ती मारपीट किस तरीके से वसूली करे और 90% हिस्सा कंपनी का हो जाए। बैठे बिठाए कॉर्नवालिस की आमदनी शुरू हुई। एक काम इसने और शुरू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। इसने जो है नागरिकों के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू की, इसलिए कि जनता हमसे जब खुश रहे तो जनता हमारे शासन को मानेगी। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सारी की सारी बातें आप समझ गए होंगे। एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं इसको। इस तरीके से देखिए, कॉर्नवालिस काना था इसलिए बड़ा चतुर था और इसने क्या किया, कलेक्टर को जिलों का अधिकार दे दिया। कलेक्टर अंग्रेज होते थे इसलिए उसके फेवर में काम करेंगे। हिंदुस्तानियों को कलेक्टर नहीं बनने देता था, डिप्टी कलेक्टर तक भले पहुंच जाए लेकिन कलेक्टर नहीं होने देता था। फिर इसने क्या किया, भ्रमणशील अदालतें शुरू की जिसके द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में जज और वकील और सारी व्यवस्था पहुंचे और फैसला करवाने लगा। तो तीसरा काम इसने क्या किया, इसने तीसरा काम किया, कॉर्नवालिस कोड बनवा दिया अपना। एक कोड बनाया, इसमें सारे पोस्टों का और उनके
अधिकार, उनके कर्तव्य की बात कोडिंग की गई थी। इनको ये करना, इनको ये करना, ये इस पद पे हैं, इनको ये करना। इस तरीके से कार्नवालिस कोड बड़ा मशहूर हुआ। ये आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये है, इसकी कोई टेंशन ही नहीं। कार्नवालिस कोड है, इसलिए ये कार्नवालिस ने ही इसको बनवाया था। फिर क्या हुआ, पुलिस अधिकार जमींदारों से ले लिया। जमींदारों से पुलिस अधिकार ले लिया तो जनता में जमींदारों का खौफ खत्म हो गया, निश्चिंत हो गए और जमींदार कमजोर पड़ने लगे। दूसरी चीज क्या किया, जिलों जिलों में पुलिस थाना खोला और दरोगा को वहां इंचार्ज बना दिया, यानी सीधे उसके नियंत्रण में कार्नवालिस यानी गवर्नर जनरल के नियंत्रण में सारी की सारी कानून व्यवस्था आ गई। इसके बाद फिर क्या हुआ, सेना में सूबेदार की पोस्ट तक तो पहुंच जाते थे भारतीय, लेकिन उससे ऊंचा नहीं पहुंच सकते थे। अमीन बन जाएं, तहसीलदार बन जाएं, लेकिन डिप्टी कलेक्टर भी बन जाए, कलेक्टर नहीं बन सकते थे। उसके ऊपर के पोस्ट पे भारतीयों की नियुक्ति इसने रुकवा दिया था। और अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली में क्या हुआ, जमींदार लोग राजस्व वसूली करेंगे और 90% हिस्सा कंपनी को दे देंगे, 10% अपने पास रखेंगे। इस तरीके से इनको काम पे लगा दिया था जमींदारों को। और नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ सकता है, भारत में नागरिक सेवा का जनक कौन। तो आप सोचिए कि एक काना आदमी था और बड़ा चतुर था, तो उसने कहा कि नागरिकों को अपने साथ मिला लूंगा तो नागरिक भारत के हमारा विरोध नहीं करेंगे, हमारा शासन निरंकुश चलेगा। यही सोच के इसने नागरिक सेवाएं के लिए कार्यक्रम शुरू किया, तो नागरिक सेवा का जनक कहा गया। प्यारे बच्चों, आशा है कि ये सब के सब आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। ध्यान रखिएगा, टॉपिक के साथ जो हम थोड़ा टिप्पणी करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं कि बातें दिमाग में बैठ जाए। और टॉपिक आप जब ये टॉपिक कभी एग्जाम में आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। जैसे पूछा गया नागरिक सेवा का जनक भारत में कौन गवर्नर जनरल था, तो आप तुरंत सोचेंगे ओ कान्हा था। तो सोचा था कि नागरिक सब मेरे फेवर में आ गए अगर हम नागरिकों के लिए कार्य करेंगे। तो कान्हा कौन था, कार्नवालिस था, लॉर्ड कार्नवालिस। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये याद हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।